नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ अंकिता। हार्दिक पांड्या जिनके साथ पर्सनल लाइफ भी बहुत ही डिसबैलेंस नजर आई और प्रोफेशनल लाइफ में भी उथल पुथल मचती हुई नजर आई। अब 18 जुलाई को स्क्वाड आता है, उसके पहले ही चर्चाएं थी 3 दिन पहले कि हार्दिक वर्सेस सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का नाम जो है वो चर्चाओं का विषय था। अब देखिए, चर्चाएं ये थी कि हार्दिक वर्सेस सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जो है वो T20 के कप्तान नहीं होंगे। और देखिए 18 जुलाई को जो स्क्वाड सामने आया, वहां पर T20 के जो कप्तान है नए, वो है सूर्य कुमार यादव। अब देखिए हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा खराब चल रही है। पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल है। नताशा और हार्दिक का तलाक जो है वो हो चुका है। इसकी जानकारी भी जिस दिन स्क्वाड सामने आया था उसके ही आधे घंटे बाद हार्दिक पांड्या ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया, जहां पर उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो और नताशा अब एक साथ नहीं है। हालांकि बच्चे की जो पेरेंटिंग है वो दोनों साथ मिलकर करेंगे और एक साथ, लेकिन एक छत पर वो एक साथ नहीं रहेंगे। और तलाक की जो खबरें हैं वो उन्होंने पुष्टि कर दी। इससे पहले भी रूमर्स आ रहे थे कि हार्दिक और नताशा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको याद होगा आईपीएल के दौरान जब उन्हें कप्तानी मिली थी उस वक्त काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन जब से वहां पर खबरें आई कि नताशा और हार्दिक के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, उनके बीच में वो कॉम्बिनेशन नजर नहीं आता है। क्योंकि नताशा भी कभी भी इस बार आईपीएल 2024 में स्टेडियम में नहीं पहुंचे थे, चीयर करने नहीं पहुंचे थे, तो लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि हार्दिक और नताशा के बीच में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद भी जब वर्ल्ड कप आया वहां पर भी नताशा जो है वो हार्दिक के साथ नजर नहीं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी जब घर वापसी होती है हार्दिक पांड्या की, वहां पर भी नताशा नजर नहीं आती है। इंस्टा पोस्ट पर हार्दिक जो है वो अपने बेटे अगस्त्य के साथ फोटो पोस्ट करते हैं और एक अच्छा सा कैप्शन लिखते हैं। वहां पर भी नताशा जो है वो गुम होती नजर आई है। इसके बाद नताशा की भी जो पोस्ट थी वहां पर भी कुछ अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो वो बैक पैक कर रही थी और वहां से उन्होंने कुछ कैप्शन में लिखा था। वहां से भी ये खबरें आ रही थी कि अब इनके बीच में जो है वो पक्की खबर है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जिस दिन स्क्वाड सामने आया उस दिन हार्दिक पांड्या ने इस बात का भी खुलासा कर दिया, इस बात की जानकारी दे दी कि उनके और नताशा के बीच में जो है वो तलाक हो चुका है और बच्चे की जो है वो पेरेंटिंग साथ में करेंगे, लेकिन अब एक दूसरे की जो राहें हैं वो जुदा हो चुकी हैं। लेकिन पहली बार हार्दिक पांड्या तलाक के 2 दिन बाद जो है वो एक इवेंट में, अपनी ही क्लॉथिंग ब्रांड के एक इवेंट में नजर आया, जहां पर उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी लेकिन आंखों में वो कमी, वो दुख, वो पेन जो है वो नजर आ रहा था। हार्दिक पांड्या ने फिटनेस पर बात की। उन्होंने कहा कि जब आप शारीरिक रूप से तो चलिए सही है, लेकिन अगर आप मेंटली सही नहीं है तो आपकी हेल्थ पर भी इशू पड़ता है। फिटनेस को लेकर तमाम बातें की। अगर आप 20 प्रयास करते हैं, मैं और आप 20 प्रयास करते हैं और मन में ये सोचते हैं कि नहीं अगली बार मैं 25 और 30 प्रयास करूंगा, तो डेफिनेटली वो उसमें चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिटनेस जो है वो आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा मतलब एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो अप्रोच है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, वो निखर कर सामने आता है। उन्होंने कहा कि अगर आप फिजिकली परेशान हैं, मेंटली परेशान है, तो सीधा उसका जो असर है वो दिमाग पर पड़ता है। और इसे कम करने के लिए आपको अपने ही जो ट्रेनर है, उन्होंने कहा कि जो मेरा ट्रेनर है अगर वो मुझे 10 पुशअप करने के लिए कहता है तो मैं अपने माइंड में ये रखता हूँ कि नहीं मुझे 15 पुशअप करने हैं। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो देखिए हार्दिक और नताशा के बीच में जो खबरें थी वो बिल्कुल सही थी और हार्दिक और नताशा की जो राहें हैं वो जुदा हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर नताशा अपने बच्चे अगस्त्य के साथ नजर आई थी, जहां पर ये कहा जा रहा है कि वो अपने जो देश सर्बिया है वहां पर पहुंच गई हैं। इससे पहले भी अगर नताशा की बात करें तो टीवी एक्टर अली गुनी की वो गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, उनके साथ भी उनकी खबरें आई थी, उनसे भी जो है वो ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद हार्दिक पांड्या से जो उनकी मुलाकात है 2018 में, ऐसी खबरें आ रही हैं कि नाइट क्लब में उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2019 में हार्दिक पांड्या ने अपने बर्थडे में उन्हें इन्वाइट किया था, वहीं पर उनकी निगाहें चार हुई और हार्दिक पांड्या की तरफ से ही प्यार का इजहार किया गया था। और 2020 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि कोविड था। कोविड के वक्त उन्होंने कोर्ट मैरिज की और उसके 1 महीने बाद ही उन्होंने अगस्त्या को जन्म दिया। और उसके बाद साल 2023 में एक बार फिर से दोनों ही जोड़े ने हिंदू और ईसाई वेडिंग की और वहां से 1 साल बाद अब देखिए खबर आ रही है कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 4 साल बाद दोनों ने ये फैसला किया। फैसला बहुत मुश्किल था। हार्दिक पांड्या ने जो पोस्ट शेयर की थी वहां पर यही लिखा है कि फैसला जो था वो बहुत ही टफ था। हमने बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पर एंजॉय की, 4 साल हमने बहुत अच्छा एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अब हमारी जो राहें हैं वो बिल्कुल जुदा हो चुकी है। म्यूचुअल हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और ये म्यूचुअल डिसीजन ही लिया गया था। लेकिन बच्चा जो है अगस्त्या, उसकी जो पेरेंटिंग है दोनों साथ में करेंगे और अच्छा उसको लाइफ अच्छी देने की कोशिश
कोशिश करेंगे। तो देखिए, डाइवोर्स के बाद हार्दिक पांड्या पहली दफा जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर तो आए, लेकिन मुस्कान जो थी वो कहीं ना कहीं झूठी नजर आ रही थी और आंखों में वो पेन भी था, क्योंकि दो चीजें एक साथ हो गई। एक तो उनकी पर्सनल लाइफ जो कि नताशा और उनका डाइवोर्स हो चुका है, और दूसरा ये कि जो कप्तानी के दावेदार थे, 1 साल से ये चल रहा था कि अब रोहित जब संन्यास लेंगे, रोहित T20 आई के कप्तान नहीं होंगे, तो हार्दिक पांड्या ही T20 आई के कप्तान होंगे। लेकिन 3 दिन पहले जो फैसला सुर्खियों में आया कि सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, लेकिन वो अब पन्नों पर भी लिख चुका है कि हार्दिक नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव जो है वो T20 आई के कप्तान होंगे। तो देखिए, हार्दिक पांड्या और नताशा का जो डाइवोर्स हुआ है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।